हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन मॉड्यूल। अब मॉड्यूल वर्ड आई थिंक सो कि ये एकदम नया लग रहा होगा, हमने पहले से नहीं सुना होगा। तो मॉड्यूल होते क्या? मॉड्यूल ये है कि पहले से एक फाइल बना ली जाए और जिसमें कि पाइथन कोड लिख के रख लिया जाए। ठीक है, अब चाहे वो हम जो प्रोग्रामर है वो बना के उसको सेव कर ले, या जो पाइथन है उसमें ऑलरेडी कुछ मॉड्यूल्स है जिसमें कि पाइथन कोड लिखे हुए। अब उन कोड को जिनको हमें बार बार यूज करने की जरूरत है, उनकी कोडिंग हमें हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसका एक मॉड्यूल बना के रख लेंगे, या जो पाइथन में अवेलेबल मॉड्यूल्स है उनको ही हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे और हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। So basically in Python a module is simply a file that contains Python code। कि पाइथन में मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल जो है वो सिंपली एक हमारी फाइल है जो जिसमें हमारा पाइथन कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड के अंदर हमारे फंक्शंस हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती है, वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, we can use it in other programs by importing it। तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्क्वायर रूट पता करना है, तो अब स्क्वायर रूट पता करने के लिए मैं क्या करूंगी कि मेरे पास पाइथन में जो है मैथ मॉड्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मुझे स्क्वायर रूट पता करने के लिए कोई कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज कर लूंगी। ठीक है, instead of writing everything from scratch, we can store related code in one place and we use it whenever needed। तो हर चीज को बार बार शुरू से लिखने के बजाय हम उस चीज का कोड लिखते हैं एक बार और उसको फिर हम सेव कर लेते हैं और फिर हम उसको जब भी चाहें उसको यूज कर सकते हैं। अभी जो आपके सिलेबस में है वो मॉड्यूल है जो कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक, लेकिन हम अपने मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं। The extension of this file is .py। तो जैसे नॉर्मल आपका पाइथन प्रोग्राम होता है उसकी एक्सटेंशन जो है .py होती है, इसी तरीके से क्योंकि ये भी तो एक पाइथन कोड ही तो है, तो इसकी भी हमारी जो एक्सटेंशन है वो है .py। अब स्टार्ट करते हैं कि पाइथन मॉड्यूल को हम अपने प्रोग्राम में लाएंगे कैसे। तो हमारा टॉपिक आ जाते हैं इंपोर्टिंग पाइथन मॉड्यूल। तो हमारे पास दो तरीके, या तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज कर ले या आप फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज कर ले। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, वन बाय वन देखते हैं। इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उस केस में उस मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब हमारे में इंपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे क्लियर होता जाएगा। तो पहले बस हम समझ लेते हैं कि हम इसे लिखते कैसे। यहाँ पे देखिए इंपोर्ट जो है वो कीवर्ड है और फिर यहाँ पे हमें मॉड्यूल का नाम देना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट कीवर्ड यूज किया गया और मैथ जो है वो मॉड्यूल का नाम। ठीक, अब हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे तो एक से ज्यादा मॉड्यूल को एक साथ इंपोर्ट करना है तो वो भी हम एक ही लाइन में कर सकते हैं कि आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करिए, पहले मॉड्यूल का नाम दीजिए, कॉमा लगाइए, दूसरे का दीजिए, थर्ड कॉमा लगाइए, थर्ड का दीजिए। जितने भी मॉड्यूल आप एक साथ चाहते हैं वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लिया गया, स्टैटिस्टिक्स को भी कर लिया, रैंडम मॉड्यूल को भी हमने एक साथ जो है वो इंपोर्ट कर लिया। ठीक, अब इस मॉड्यूल आ गया। अब इस मॉड्यूल की पर्टिकुलर फंक्शन को आपको अगर यूज करना है तो आप कैसे करोगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंपोर्ट किया गया, मॉड्यूल का नाम दे दिया और मॉड्यूल का नाम देकर उसके बाद क्या करना होता है, आपको फंक्शन का नाम देना होता है। जैसे यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर लिया मैथ मॉड्यूल, यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो ठीक है, यहाँ पे आपने इंपोर्ट कर लिया मैथ मॉड्यूल को, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट और उसके बाद मैथ। ठीक, और फिर क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे कि अब आपको मैथ मॉड्यूल का कौन सा फंक्शन यूज करना है। तो ये आप लिख देते हैं मॉड्यूल का नाम, फिर डॉट लगाते हैं और फिर लगा देते हैं, लिख देते हैं उस फंक्शन का नाम। तो पर्टिकुलर फंक्शन उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का हमारा
हम एक्सेस कर पाते। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास मैं पाइथन आईडीएलई में आ गई हूँ और यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया। ठीक है, तो इंपोर्ट हमें लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट देन स्पेस और फिर हमें मॉड्यूल का नाम देना। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इंपोर्ट मैथ। उसके बाद हमने क्या करना है, एक सेकेंड, उसके बाद हमें क्या करना है, एंटर करेंगे हम। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैथ मॉड्यूल का स्क्वायर रूट फंक्शन को एक्सेस करना है, तो हमें क्या लिखना होता है, मैथ यानी कि मॉड्यूल का नाम डॉट एस क्यू आर टी यानी कि स्क्वायर रूट, और जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट पता करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 169 का स्क्वायर रूट पता करना है, तो मैं 169 का स्क्वायर रूट पता कर लूंगी। तो देखिए ये आ गया आपके पास 13.0। तो यहाँ पे देखिए आपने स्क्वायर रूट की कोई कोडिंग नहीं करी, सिंपली आपने स्क्वायर रूट लिखा और आपका स्क्वायर रूट होके आ गया। क्यों? क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी उसकी कोडिंग हुई हुई है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हमने एक चीज पढ़ी कि अगर हमें एक ही मॉड्यूल को करना है तो ठीक है, हमने ऐसे कर लिया। अगर एक से ज्यादा मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना है तो हमने क्या करना है, तो यहाँ पे मैथ दूसरे मॉड्यूल का भी नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉड्यूल का नाम दे दिया रैंडम। ये सारे मॉड्यूल आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टैटिस्टिक्स का भी नाम दे दिया, ये भी एक मॉड्यूल का नाम। अब मैंने क्या करना है कि मुझे तो यूज करना है जो रैंडम सॉरी जो मैथ मॉड्यूल है उसका मुझे साइन फंक्शन यूज करना है। तो मैं क्या लिखूंगी, मैथ डॉट साइन। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे साइन 0 पता करना है, तो मैंने लिख दिया साइन 0। एंटर करेंगे तो देखिए उसने क्या किया कि साइन 0 की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी। अब मैंने क्या करना है ना कि मुझे ये जो स्टैटिस्टिक मॉड्यूल है मैंने इंपोर्ट कराया, मुझे इसका मीन यूज करना है। ठीक है, तो अब मीन जो फंक्शन मैं इसका यूज करूंगी, तो सबसे पहले मुझे इस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं इस मॉड्यूल का नाम लिखती हूँ, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स देन मुझे क्या पता करना, मुझे पता करना है मीन। तो फंक्शन का नाम है मीन, इसलिए डॉट लगा के हम लिखेंगे मीन। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने एक लिस्ट ले ली कि मुझे जो मीन पता करना है वो इन वैल्यू से पता करना है, 10, 20, 30। ठीक है, अब इस लिस्ट को कर देंगे हम 1, फंक्शन का ब्रैकेट किया 1 एंड करेंगे एंटर। तो देखिए इसने क्या किया कि इनका हमें मीन कैलकुलेट करके दे दिया। आप देख लो 30 plus 20 is 50 and 50 plus 10 is 60, तो 60 divided by 3 is 20। ठीक, तो इस तरीके से आप एक साथ एक लाइन में एक से ज्यादा मॉड्यूल भी इंपोर्ट करा सकते हो, ठीक, बाय यूजिंग द इंपोर्ट कीवर्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, हमने देखी करके क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि किस तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल को। उसके बाद हम एक से ज्यादा मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करेंगे और फिर हम उस मॉड्यूल के फंक्शन को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि एक तो तरीका था कि हमने इंपोर्ट कीवर्ड का यूज कर लिया, लेकिन अगर हमें इंपोर्ट का यूज नहीं करना है और हमको फ्रॉम का यूज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए इंपोर्ट कीवर्ड जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के, जैसे मैंने इंपोर्ट मैथ लिखा, तो अब मैथ के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे वो सबके सब मेरे इंपोर्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब हमने क्या करना है कि मुझे तो सारे के सारे नहीं चाहिए, मुझे तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन की जरूरत है, तो बस मैं वो ही लूंगी ना, मैं क्यों क्यों सारे के सारे इंपोर्ट करूं। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, हमको फ्रॉम कीवर्ड का यूज कर लेना होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम फ्रॉम लिखते हैं, उसके बाद मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, फिर इंपोर्ट, और जो फंक्शन इंपोर्ट करना है उसका यहाँ नाम लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों में हम ये डिफरेंस देखेंगे कि जब हम फ्रॉम से इंपोर्ट से कर रहे थे तो हम क्या लिखते थे, यहाँ हम सिंपली लिखते थे, देखिए दिखा देती हूँ मैं आपको, इंपोर्ट और मॉड्यूल का नेम। ठीक, आगे हम कुछ नहीं लिखते थे, नेक्स्ट लाइन में हम लिखते थे फिर से मॉड्यूल का नेम और फिर फंक्शन का नेम। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, आप देखो कि सब कुछ हम एक ही लाइन में कर रहे हैं, और फिर जब हम नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम दोबारा मॉड्यूल का नाम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अगर आपको एक से ज्यादा फंक्शंस को इंपोर्ट कराना है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्क्वायर रूट भी करा लिया, आपने जो है पावर भी करा लिया, आपने कॉस भी करा लिया, 10 भी करा लिया, तो वो भी आप करा सकते हो। तो आप मॉड्यूल का नाम लिखो और फिर फंक्शन का नेम 1 by 1 कॉमा करके आप दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे
मैथ मॉड्यूल का इंपोर्ट कराना है स्क्वायर रूट फंक्शन, पावर फंक्शन और साइन फंक्शन, ठीक है। अब इस केस में भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सारे के सारे फंक्शंस ही इंपोर्ट कराने लेकिन यूज करना है फ्रॉम की, तो फ्रॉम से आप फ्रॉम मैथ और इंपोर्ट करके उसके बाद आप क्या करते हो कि स्टार लगा देते हो, तो वो क्या करेगा कि वो सारे के सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम किस तरीके से एक्सेस करें फंक्शन उन मॉड्यूल्स का, तो उसके यहाँ पे हमको सिंपली फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन का नाम और फिर यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना होता है, हमको मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया कि अब यूज करेंगे, ठीक, सेम काम हम फ्रॉम से भी करते हैं। अब फ्रॉम मैथ यानी कि फ्रॉम फिर मॉड्यूल का नाम इंपोर्ट करा दूं, क्या इंपोर्ट करा दूं, तो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट फंक्शन, तो हमने एस क्यू आर टी को इंपोर्ट करा, ठीक। अब मैं करूंगी इसको एंटर, और एंटर करने के बाद अब मुझे किसका स्क्वायर रूट पता करना है, तो एस क्यू आर टी। अब मुझे मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सिंपली फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, एस क्यू आर टी पता करना है 169 का, तो देखिए आंसर आ गया 13.0। अब अगर मैं एक से ज्यादा फंक्शन को एक ही लाइन में, तो फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर रूट भी पता करना है और मुझे साइन भी पता करना है, ठीक, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट भी पता करके दिखा देती हूँ। स्क्वायर रूट फॉर एग्जाम्पल आपने निकालना है 144 का, तो 144, उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, अब साइन निकालना है, तो साइन और किसका साइन निकालें, 0 का निकालना है। तो आप देखो कि हमने क्या किया कि एक ही लाइन में एक से ज्यादा फंक्शंस को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा है। और अगर हम सारे की सारी ही इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट और फिर लगा देते हैं हम स्टार। वो क्या करेगा कि आपके सारे के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर देगा। अब मैथ्स के सारे फंक्शन आ गए, मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने यूज कर लिया cos। मैं अगर cos 90 निकालती हूँ तो आप देखो कि मेरा आंसर क्या है, देखिए उसने मुझे आंसर यहाँ पर ये दे दिया। अब ठीक है, अब एक चीज करके दिखाते हैं कि मैंने कर दिया इसको, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया मैथ को, स्टैटिस्टिक्स को, रैंडम को, सबको इंपोर्ट कर दिया, लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने कर दिया इसको क्लोज, ठीक, और मैंने खोला दोबारा से आईडीएल, ठीक। अब मैं अगर यहाँ पे इंपोर्ट में कर चुकी थी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इंपोर्ट करने के अकॉर्डिंग तो मेरे पाइथन में वो अब आ चुके। तो अब मैं अगर यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को यूज करके मैथ डॉट एस क्यू आर टी करूँ, एस क्यू आर टी ऑफ 144, तो क्या ये मुझे आंसर देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो मैथ को जानता ही नहीं है। क्यों नहीं जान रहा वो, क्योंकि हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराया, मैंने आइडियली को बंद कर दिया था और मैंने दोबारा ओपन करा, तो जब मैं दोबारा ओपन करूंगी तो मुझे दोबारा से उसे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करा दूं यहाँ पे मैथ को, तो फिर मैं यूज कर पाऊंगी इसको, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट मैथ, फिर आप यहाँ से लाइन को ले लीजिए, देखिए अब इसने आंसर दे दिया, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉड्यूल एलाइजिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एलाइजिंग? एलाइजिंग का मतलब होता है जैसे हम बच्चों का स्कूल का नाम कुछ और रख लेते हैं, ठीक, घर का उसका छोटा सा नाम दे देते हैं, हम कह देते हैं राजू, पिंकी, ठीक है, तो सोनू, सोनू, दिस एंड दैट। तो क्या होता है ना कि वो हमने एक छोटा सा नाम दे दिया जो कि आसान हमको पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्योंकि मॉड्यूल के नाम बड़े बड़े, स्टैटिस्टिक्स हो गया, रैंडम हो गया, दिस एंड दैट, तो वो एक तो टाइपिंग मिस्टेक भी होने की चांसेस है, दूसरा बार बार हमको वही चीजें टाइप करनी, सेम वर्ड को इतना लंबे लंबे हम टाइप करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उन मॉड्यूल को हम एक ऑल्टरनेटिव नेम दे देते हैं, ठीक है। तो जब भी हमको जरूरत होती है तो हम उस नाम से इसको कॉल कर लेते हैं। तो बेसिकली वही लिखा है यहाँ पे कि मॉड्यूल एलाइज इन पाइथन जस्ट अ शॉर्ट निकनेम यू गिव टू अ मॉड्यूल व्हेन इंपोर्टिंग इट यूजिंग द एज कीवर्ड, ठीक है। कि आपने क्या करना है कि एज कीवर्ड का यूज कर कर उस पर्टिकुलर उसको आपने
एक ऑल्टरनेटिव नेम दे देना है। अब क्यों यूजफुल है ये, क्योंकि द मॉड्यूल नेम इज टू लॉन्ग, मॉड्यूल का नाम बड़ा है, आप कम टाइप करना चाहते हो, या नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचने को। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मैथ की जगह मैथ्स लिख दूं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि मैंने गलती से यहाँ पे मॉड्यूल का नाम जो लिखा वो मैथ्स लिख दिया, अब हो गई मुझसे टाइपिंग मिस्टेक, तो ये अब उसको काम ही नहीं करेगा, वो एरर दे देगा कि भाई मैथ नाम की तो कोई चीज होती नहीं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए क्या करा जाता है कि एक हम छोटा सा नाम दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें कि सिंपली हम इंपोर्ट कीवर्ड, मॉड्यूल का नाम और एक शॉर्ट नेम हमने उसको दे दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंपोर्ट मैथ एस एम। अब मैं बार बार मैथ नहीं लिखूंगी, अब मैं नॉर्मल एम लिखूंगी। ठीक है, करके दिखा देते हैं इसको किसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया इंपोर्ट, ये ले लेती हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना होता है एज, अब आपकी मर्जी जो भी नाम देना चाहो, मैंने एम दे दिया। अब मैं जब फंक्शन कॉल करूंगी ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिखा था, तो अब मुझे बार बार मैथ लिखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल एम लिख दूंगी। ठीक है, तो भी ये मेरा काम कर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि बार बार हमें इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखने पड़ेंगे, प्लस टाइपिंग जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी वो रिजॉल्व हो जाएगी, और दूसरा क्या है कि जो हमारा इतनी लंबी लंबी टाइपिंग भी हमको नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने पढ़ा था कि मॉड्यूल क्या होते हैं और कौन से दो तरीके हैं जिनसे मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पाइथन में। उसके बाद हमने कि हम मॉड्यूल को एक ऑल्टरनेटिव नेम कैसे दे सकते हैं, ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट द मॉड्यूल। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में 3 मॉड्यूल है 11th क्लास में, दैट इज द मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल एंड स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।